अनमोल वचन। राजा विजयमान एक बड़े राज्य का राजा था। राजा को बड़ी मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके हर जिद और अच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। उनका एकलौता 10 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठेगा। एक दिन परीक्षण साथ घुड़सवारी करते वक्त एक घटना में उनके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलने वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात और क्रोध आया। राजा उस घोड़ी को जैसे मार्गदल भूल गया। उसने उस घोड़े को परीक्षादत्त को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्युदंड दे दिया। राजा यहाँ तक कि नहीं रुका, इसके बाद राजा को सभी 4 पैरों वालों से घृणा हो गई। उसके राजा ने सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई नहीं, गाय बैल आदि इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इसका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी इकलौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल के में कैद कर लिया था। राजा के प्रतिबंध से कारण प्रजा का बुरा हाल था। कई कोसों तक उसे अब चलना न जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी बैल न होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का अभाव हो गया था। बैलगाड़ी घोड़ा और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के ना होने से कोई आजीविका चली गई थी। आमदनी का साधन खत्म हो गया था। देखते ही देखते 9 माह बीत गए, लेकिन राजा उस संतान में था। प्रजा दुखी के निधन हो गए, भूख से कई जाने चली गई। राजा की प्रजा चिंता में ही डूबी रही, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक साधु सन्यासी उसी राज्य में गुजरा हुआ। राज्य को आए तो लोगों ने उनके आने की विनती की, उन्हें इस समस्या से निकलने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी, उन्हें पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु ने राजा से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा। राजा किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप जाएं। राजा अभी दुखी है। उस साधु ने कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में ही उनसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा यह सुनकर उनके समीप उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, कहा कि क्या आप बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, हमसे गलत की पशुओं की प्रतिबंध लगा दिया। आपको पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा को लगा कि वे पहुंचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय अपने विचार किया और वह कहा कि हमें बताइए, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि आप जल पर प्रतिबंध लगाए, ना आप जल पिएंगे, ना आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और ना ही वर्षा होगी, ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोला, आप क्या बोल रहे हैं? आप सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। वो बोले, तो सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलन थी। क्योंकि घोड़ा फिसलने से फिसला वो उसके कारण होती है। वहाँ भी जाकर भागोगे तो गिरोगे तो फिर घोड़े का क्या दोष? राजा सोच में पड़ गया। वो फिर बोले कि तुमने इस घोड़े के और उसके प्रशिक्षण के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो घोड़ा और उसकी प्रशिक्षण करने वाले तो तुम ही यहाँ लाए थे और अपने आप यहाँ नहीं आए। वो बहुत गहरे में देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। न तुम अपने यहाँ लाते, न तुम्हारा पुत्र प्राण गंवाता। वो बोले, राजा, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर यह घटना की जड़ पे जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हें समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है। एक पिता की भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है। इस वजह से राजा में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तुम्हें पता है? नहीं, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ जो एक घटना है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा साधु के वचन सुनकर उनके आगे फूट फूट कर रोया। साधु ने उन्हें सांत्वना दी कि कहा, उठो, अब सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था है, इसे इसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है। प्रजा की सेवा का पेड़ का एक पत्ता भी हरा रहता है, फिर सूख गिर जाता है। हर छोटी बात हमें परमात्मा के नियम की अवगत कराती है और समझना चाहिए कि समझ सकता है वह बहुत। राजन, अब विलम्ब मत करो, अपने प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ। एक बाप अपने पुत्र को ना बचा सका, लेकिन एक राजा ना जाने कितने लोगों के पुत्र को खुश रख सकता है। व्यक्ति को वो वहाँ परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कार्य करने रहना ही उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके लिए एक अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गई। उसने एक धृत को कारण अपने राज्य को जो हानि हुई थी उसे पूरा करने में लग गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।